आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है तू क्या, बहुत अच्छे भाई, वाह। पूछेगा मौला लाया है तू क्या। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आजा समा जा नामे मोहम्मद। है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते हैं, ये आले मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा की बात करते हैं। कोई पूछे अगर जंगल में मंगल कैसे होता है, तो ये फ़ौरन वहाँ अहमद रज़ा की बात करते हैं। हज़रात अभी देखें ये मुबारक जो साया शफ़क़त है हुज़ूर गौसे आज़म सरकार के शहज़ादे के हिस्से मुयस्सर आई। अभी इतनी उम्र ही क्या है, हमारे बच्चों की घरों में जो इतनी उम्र होती है वो डबल बेड की चादरों को फाड़ने की होती है, सिंगारदान पे खड़े होकर बच्चे पेशाब करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देखें हुजूर से शबाहत मियां शाह साहब क़िबला ने जो बयान फरमाया ना, तरबियत तरबियत तरबियत, जो उनकी गुफ्तगू का तकरीबन 90% आज का मौजू रहा है, अच्छी तरबियत अच्छी तरबियत अच्छी तरबियत। तो ये उनके अपने सगे बेटे हैं, इस वक्त माशाल्लाह वो दूसरे पारे हिफ्ज़ की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं माशाल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक पारा शुरू से आखिर तक इनके सीने महफूज है, दूसरे पारे की हुसूलियाबी के लिए कोशां हैं। अल्लाह इनके सीने को जो इनके ज़मीन पर आने से पहले रूहों की दुनिया में रोशन किया था, अब वो बज़ाहिर वो रोशनी और हमारी और आपकी आंखों को खीरा करने के लिए नज़र आने वाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी अज़मत से हर एक ऊँचाई पीछे रह गई। शेर सुनने के आदी हैं तो सुन लें, लेकिन दाद बाद में दीजिएगा जब भाई शब्बीर बरकाती आएंगे। मियाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं कि उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। इससे पहले और भी लोगों ने नाते मनक़बतें और बहुत सारे अशार पढ़े। अबरार काशिफ की एक हमदी अशारी पढ़ी गई। शायरी जो है ना वो दिल की आवाज़ का नाम है, सोज़े दुरूं का नाम है, ये दिल की कैफियत का वारदात क़ल्बी है। शायरी मेहनत के बलबूते पर होती है तो मशहूर होती है, लेकिन अगर अता की बुनियाद पर होती है तो मकबूल होती है। आप यहाँ पर बिला वजह नहीं बैठे कि आप घर में ज़मीनें नहीं हैं, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं, चादरें नहीं है, घर से भगा दिए गए। ना 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 ना, कोई बेस है, कोई रीजन है, कोई सबब है। आपके बैठने की वजह क्या है? मैं एक बात बताता हूँ, छोटी सी 1 से 1.5 मिनट की बात है, उसके बाद मुझे ना सुनना है और आपके कदमों के नीचे बैठ के सुनना भी है, उसे देखना भी है। लोगों ने कह रखा है कि ये मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में से हैं। नहीं, ये उनका अपना हुस्न ज़न है। वो तो इथोपिया की ज़मीन पर पैदा हुए थे और मदीने मुनव्वरा में हुजूर की ग़ुलामी अख्तियार की, और ऐसा आशिक़ सादिक़ ज़मीन के जजीरे पे न देखा गया। और फिर मुल्क शाम के एक अजीम शहर जो वहाँ की राजधानी है, जिसे दमिश्क कहते हैं, वहाँ एक अजीम कब्रस्तान है जो बाबू सगीर कब्रस्तान है। उसी कब्रस्तान में अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूँ, इसी कब्रस्तान में मखदूमा सकीना और ज़ैनब आराम कर रही हैं। इसी कब्रस्तान में हज़रत अमीर मुआविया आराम कर रहे हैं। इसी शहर में जनाब खालिद इब्न वलीद आराम कर रहे हैं। इसी शहर में हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम कर रहे हैं। इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज़ आराम कर रहे हैं। इसी दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान में बाबू सगीर में एक तरफ हज़रत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं।
हाँ, यह है कि आज से तकरीबन 45 साल पहले इथोपिया साउथ अफ्रीका के मुबारक उन इलाकों से जहां अब्दाल की अक्सरियत पाई जाती है, वहां से कुछ ऐसे मजबूत जाबाजों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में उन लोगों को की सरकोबी के लिए तलब किया था जो मुबारक खानदान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ के गुजरात में आबाद हुआ। वहाँ की कोख से निकला, वो गोंडल में आया, उसी के करीब में उसकी शादी हुई। गोंडल कहाँ पर है? ये अहमदाबाद से तकरीबन 4 घंटे का फासला है। जाहिर सी बात है, यहाँ क्यों आए हैं? गोंडल से अहमदाबाद का सफ़र किया होगा, अहमदाबाद से बाहर दिल्ली आए होंगे, दिल्ली से मुरादाबाद ज़िले का सफ़र किया होगा, फिर यहाँ से फिर वैसे ही सफ़र करके इन्हें वापस जाना है। इतनी लंबी मसाफत तय करने की वजह क्या है? एक बात करूं, बस उसे सुन लें ताकि आपके दिलों के अंदर भी वही नगमगी गालिब हो जो सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला ने बयान फरमाई है। एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो मिस्र की ज़मीन पर हैं, जिनको इमाम बूसीरी कहा जाता है। बेवाओ स्वाद ये इमाम बूसीरी कहा जाता है। तकरीबन 35 साल तक अपने पाँव में फालिज का असर इतना गालिब पाया, रोते हुए रातें गुजारी हैं, रोते हुए सुबह गुजारी हैं। बड़े इलाज किए इमाम बूसीरी ने, लेकिन उनका पैर ठीक न हुआ, उनका पैर शिफा न पाया। बड़े बड़े मुस्तशफा गए, हॉस्पिटल गए, अतिबा डॉक्टरों के पास गए, ठीक न हुए। इमाम बूसीरी कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, अब क्या करूं, किससे कहूं कि मेरे पैरों में दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अचानक वो कहते हैं फिर मेरी नज़र हुजूर की तरफ गई, मैंने कल्ब की आवाज़ सुनी कि अब हुजूर के अलावा किसी से न कहूँगा, किसी तबीब से किसी मतब में जाके न कहूँगा। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने कागज़ निकाला, कलम निकाला और एक नात लिखना शुरू कर दिया। दर्द बेदार हुआ तो नात लिखने लगे, कर्ब ने घेर लिया तो नात लिखी। सूफिया फरमाते हैं बेटियों की शादी ना हो तो नात पढ़ा करो, कारोबार कमजोर हो जाए तो नबी की नात पढ़ा करो, तुम्हें हालात ज़माना अपनी गिरफ्त में ले ले तो नबी की नात पढ़ा करो। समझे, नबी की नात का कमाल ये है, नबी के जिक्र का कमाल ये है। बकौल सूफी सुल्तान मियाँ, हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। इस जुमले को याद रखिएगा। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने नात लिखनी शुरू कर दी, अगर खुश होने का वादा करो बता दूं, अभी वो कहते हैं कि मैंने तकरीबन 160 अशआर लिखे थे। कितने? 160 अशआर लिखे मैंने। इमाम बूसीरी फरमाते हैं ये मिस्र की ज़मीन में आराम कर रहे हैं, वही मिस्र की ज़मीन है जहाँ पर शेख अबुल हसन शाज़ली आराम कर रहे हैं, वही मिस्र की ज़मीन है जहाँ गुंबद खदरा बनाने वाले शेख मंसूर कलाउनी आराम कर रहे हैं। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने 160 नात के शेर लिखे, कागज़ और कलम को तकिए के नीचे रखा, रोते रोते सो गया। कहते ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए। दिल से बोलो हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? ना 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 ना, जिसका अकीदा है वही बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं। बोलो बोलो आ सकते हैं कि नहीं। हमारा अकीदा है। हुजूर आपकी आवाज़ को जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, हमारे एतकाद में तयक्कुन के साथ शामिल है। हम तो कहते हैं हुजूर हमें जानते। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे बता दो कि हुजूर तेरे इस ना जानने को भी जानते। समझ रहे हैं? हुजूर तेरे इस ना जानने को भी जानते। इमाम बूसीरी कहते मेरे ख्वाब में हुजूर आ गए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैं वही नात हुजूर के सामने पढ़ने लगा। मेरे आका ने क्या फरमाया? मैं रोने लगा, मेरी आंख से आंसू निकले, मैं चुप हुआ तो हुजूर ने क्या फरमाया? बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। ये चंद आवाजें आई हैं, इन आवाजों को मजबूत करो। मुझे अच्छा लगता है, क्या हंगामा शायरी है, वो बड़ी दुनिया देखी गई। इमाम बूसीरी कहते मुझसे हुजूर ने कहा जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते फिर मैंने वो नात साहिब नात के सामने पढ़ना शुरू किया। अगर खुश होने का वादा करो बता दूं वो नात कौन सी है? कौन ऐसा शख्स है जिसको उस नात का शेर याद नहीं? मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम बूसीरी कहते हैं अभी कम अबरात वाले शेर पर पहुंचा था, हुजूर ने मुझे रोक दिया, फरमाया ठहर जाओ। मैं रुक गया तो हुजूर ने अपने कांधे से मुबारक चादर शरीफ उतारी। इमाम बूसीरी कहते हैं मेरे कांधे पर रख दी। हुजूर ने उस चादर को मेरे कांधे पर रख दी। रखने के बाद फरमाया बूसीरी क्या चाहते हो? तो मैंने कहा आका मेरे पैरों में दर्द है, 30-35 साल से फालिज की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। तो हुजूर ने अपना दस्ते शफकत, अपना दाहिना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और दुआ मांगी। जैसे हुजूर ने दुआ मांगी, इमाम बूसीरी कहते हैं मैं खड़ा हो गया, मेरी आंख खुल गई, मेरे दोनों पैर सलामत थे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा? मेरा घर महक रहा था। जब जिक्र महकता है तो जात क्यों न महके, जात आए तो घर क्यों न महके। इमाम बूसीरी कहते हैं मेरा घर महक रहा था।
मेरा घर खुशबूदार था, मैंने देखा तो दोनों पैर मेरे सलामत थे। और अगर खुश होने का वादा करो बता दो, इमाम बूसीरी कहते हैं जो चादर नबी ने ख्वाब में दी थी जागने के बाद मेरे कांधे पे रखी हुई। इमाम बूसीरी कहते हैं मैं उस चादर को चूमता रहा, तह करके उसे ऊंची जगह पे रखा। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, चैप्टर क्लोज। कहते वापस निकला ना तो मुझे नमाजियों ने कहा मुबारक हो बूसीरी, तेरे पैर सलामत है, मुबारक हो, तेरे पैर को दुरुस्तगी मिली, सलामत हो, तो सही साली में बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे गया तो एक बुजुर्ग दरवेश मिल गए, बोले इधर आओ बूसीरी। मैं किनारे गया, मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने मेरे कान में कहा जो नात तुमने रात में लिखी मुझे भी सुनाओ, जो नात तुमने रात में लिखी मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते हैं नात तो मैंने रात में लिखी है, किसी को नहीं सुनाई, तुझे कैसे पता चला मैंने कोई नात लिखी है? तो उस बुजुर्ग ने कहा अरे बूसीरी, जब तुम उस नात को हुजूर को सुना रहे थे उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। सब्ज शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है, शाखे हिना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है, इनसे काम नहीं चलने का, ये सब लफ्ज अधूरे हैं, जैसी जात है वैसा लाओ, नात नबी की लिखनी है। बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बतों के साथ। जी सुभान अल्लाह। इसी कलाम को कसीदे बुर्दा शरीफ कहते हैं, जो चादर ततहीर के माने में है। अगर आपको याद ना हो तो यूट्यूब के ज़रिए से इसे सेव कर लें, सोने से पहले वज़ू बना के इसे सुनते रहेंगे, कोई आए ना आए मदीने वाले ख्वाबों में ज़रूर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं आपकी ज़बान पर आने से पहले कबूल हो जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अदब, शायर नात, शायर मोहब्बत जनाब शब्बीर बरकाती को, जो इस वक्त माइक पर आने वाले, उम्र भर सर बुलंद रखता है ये जो अंदाज़े इनकिसारी है, मैंने रोशन तो कर दिया है चराग, अब हवाओं की जिम्मेदारी है।